Good morning, dear students. Now, today we will start the next question of the exercise 4.1. Children, in this question, means question number C, find the first two common multiples of the following pairs of numbers. आपको बताना है कि जितने भी ये पेयर्स दिए गए हैं, इन दोनों पेयर्स में वो दो कॉमन मल्टीपल्स कौन सी हैं. जो भी मल्टीपल्स कॉमन होंगी उन्हें आपको नोट डाउन करना है. तो सबसे पहले हम लोग जब दो कॉमन मल्टीपल फाइंड करनी है तो हम इनकी टेबल लिख लेते हैं या इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं. सॉरी, टेबल लिख लेते हैं. कैसे करेंगे देखिए. तो क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पर, सॉरी सी पार्ट है हमारा. सी पार्ट का फर्स्ट वन है 21 एंड 14. तो पहले लिखेंगे हम लोग मल्टीपल ऑफ 21. मल्टीपल ऑफ 21, ठीक है. सबसे पहले 21 बन जा 21, फिर 21 की 2 से मल्टी करेंगे तो 2 बन जा 2 एंड 2 2 जा 4 इस तरीके से. फिर 3 से करेंगे 3 बन जा 3 एंड 3 2 जा 6. सेम 4 बन जा 4 4 2 जा 8. ऐसे 5 बन जा 5 5 2 जा 10, ठीक है. फिर 6 बन जा 6 6 2 जा 12. इस तरीके से आपको लेके चलनी है एंड सो ऑन, ठीक है. अब अगली हमारी मल्टीपल होगी 14. तो यहां पर हम 14 टेबल पढ़ेंगे. 14 बन जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 14 7 जा 98, ठीक है. इस तरीके से अब टू कॉमन मल्टीपल्स, टू कॉमन मल्टीपल्स लिखनी है हमें. तो देखिए यहां पर 21 आ रहा है बट यहां पर 14 आ रहा है, यहां 28 आ रहा है, 42 और 42 यहां पर भी आ रहा है. तो ये देखिए तो दो कॉमन मल्टीपल आपकी आ रही हैं. दिस वन, ये आपको ऐसे सर्कल करके लिखनी है जिससे कि आपको पता चल जाए कि पहले ही 42 हो गई. अब दूसरी कॉमन मल्टीपल फाइंड करना बहुत आसान है. सिंपल सा है, इसका डबल कर दीजिए. डबल मतलब इसका जैसे 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8. देखिए दूसरी मल्टीपल 84 ही होगी. देखिए 84 मैच कर रहे हैं, बाकी कोई मैच नहीं कर रहा. तो यहाँ पर इस तरीके से भी आप कर सकते हैं. बाकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी कि आप डायरेक्ट जो नंबर पहला आया उसको डबल कर दीजिए तो दूसरी कॉमन मल्टीपल अपने आप आपको मिल जाएगी. आपको ज्यादा फाइंड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. तो पहले ही आपको ढूंढनी पड़ेगी, बाकी दूसरी आपको अपने आप मिल जाएगी. ऐसे इसका थर्ड पार्ट जो अगर हम कहेंगे तो 32 और 48 की बात की गई है, ठीक है. तो पहले लिखेंगे मल्टीपल ऑफ मल्टीपल्स 32 की बात करते हैं. तो देखिए 32 बन जा 32 आएगा. या 2 से करेंगे 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 ऐसे. फिर 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9. सेम 4 से करेंगे तो 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16 इस तरीके से. फिर 5 2 जा 10 का 0 कैरी 2 सॉरी 1, 5 से 15 और 1 16 इस तरीके से. सॉरी यहाँ पर 4 से करने तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 आना चाहिए तो 128 आएगा. सॉरी फॉर मिस्टेक. और आगे की एंड सो ऑन छोड़ दीजिए. अगली मल्टीपल हमारी आएगी मल्टीपल्स ऑफ 48. तो सबसे पहले 48 ही आ गया. उसके बाद 2 से करेंगे 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9. फिर अगला 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 4 12 और 2 14. फिर 4 से करेंगे 4 8 जा 32 का 2 कैरी 3, 4 4 16 और 3 19. चिल्ड्रन यहाँ पर हम लोग एक और लिख देते हैं 119. ये भी अगली आएगी ऐसे ही. फिर यहाँ पर 5 से करते हैं तो 5 8 जा 40 कैरी 4, 5 4 जा 20 प्लस 4 24 इस तरीके से एंड सो ऑन करके छोड़ दीजिए. तो यहाँ पर कॉमन मल्टीपल कौन सी हो गई इसकी. तो देखिए सबसे पहले तो हमारी 32 कॉमन नहीं है, 64 भी से कॉमन नहीं है, 96 यहाँ पर मिल रहे हैं. तो ये दोनों नंबर आपके कॉमन हो गए इस तरीके से. और जब पहला 96 होता है तो मैंने दूसरा क्या बताया, डबल कर दीजिए. तो 2 6 जा 12 का 2 और 2 9 जा 18 और 190. देखिए 192 ही आपका कॉमन आएगा. देखिए यहाँ पर 192 है और ये 192 आपका यहाँ पर है. तो दोनों में ये दो नंबर तो कॉमन है. तो सिंपल सी बात है कि आपको अगर पहली कॉमन मल्टीपल मिल जाती है तो दूसरी फाइंड करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप आराम से उसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है. अब इसके के बचे हुए पार्ट आप खुद करेंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, लास्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सर्कल इवन नंबर एंड अंडरलाइन द ऑड नंबर.
अब मैंने आपको इवन नंबर के बारे में बताया भी था, फिर से बता देता हूं कि इवन नंबर का मतलब होता है जो 2 से डिवाइड होते हैं। इसके अलावा एक शॉर्ट ट्रिक होती है इवन नंबर की, द लास्ट डिजिट मतलब वंस प्लेस, जो वंस प्लेस डिजिट होती है वो अगर 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वो इवन नंबर कहलाएगा, ठीक है। और ऑड नंबर में लास्ट डिजिट मतलब वंस प्लेस, तो यहां पर अगर 1, 3, 5, 7 और 9 है तो ये ऑड माना जाएगा। तो आप यहां पर सिंपल तरीके चेक कर सकते हैं, जैसे देखिए यहां पर 5 आ रहा है तो ये हमारा ऑड हो गया, तो यहां अंडरलाइन आ गया। लास्ट में यहां पर 6 आ रहा है तो ये हमारा इवन हो गया, तो ये हम इसे सर्कल कर देंगे। ऐसे यहां पर देखिए लास्ट में 7 आ रहा है तो ये ऑड हो गया, फिर 9 आ रहा है ये भी ऑड हो गया, यहां पर 0 आ रहा है तो ये हमारा हो गया इवन। तो इस तरीके से आप लास्ट डिजिट को देखकर ही पहचान लोगे कि ये इवन नंबर हैं या ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन ही करने को दिए मैंने आपको, बाकी के क्वेश्चन हम लोग वर्चुअल क्लास में करेंगे जो हमारी फ्राइडे को होगी, ठीक है, यानी कल होगी। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।